चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा ही हमारा गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक गूगल अकाउंट आज के समय में आप अपना स्मार्टफोन चला रहे हो, अपना एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो, वो बिना गूगल अकाउंट के मतलब चल ही नहीं सकता। बिना गूगल अकाउंट के मतलब आप उस स्मार्टफोन को यूज़ करना बिल्कुल मतलब सोचा ही नहीं जा सकता। सब कुछ आजकल आपके गूगल अकाउंट पर ही डिपेंड करता है। और वो जो गूगल अकाउंट है ना, कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि मतलब फ़ोन चेंज, गूगल अकाउंट चेंज, है ना। तो इसमें बहुत सारी समस्या आती है, तो उन कुछ समस्याओं पर हम आज बात करेंगे, है ना। और उन समस्याओं पर बात करने के साथ साथ उनका सोल्यूशंस भी बताएंगे, और किन चीज़ों पर आपको खास करके ध्यान देना है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं गूगल अकाउंट की प्राइवेसी को लेकर। तो दोस्तों, गूगल अकाउंट बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। जैसे आप लोगों के लिए आपकी आइडेंटिटी, जैसे आपका आधार नंबर, है ना, जैसे आपका नाम, ये मतलब परमानेंट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपका गूगल अकाउंट आपके पास अगर है तो वो परमानेंट होना चाहिए। और उस गूगल अकाउंट के सारे कंट्रोल, सारी प्राइवेसी आपके हाथ में होनी चाहिए, है ना। जैसे उसको रिकवर करना हो या फिर उसमें पासवर्ड चेंज करना हो, कुछ भी हो, आप अपना फ़ोन चेंज कर दो, कैसे भी किसी भी सिचुएशन में हो, आपके गूगल अकाउंट में कोई भी समस्याएं नहीं आनी चाहिए। उसके लिए कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है और वो चीज़ें करनी है। हम टाइम टू टाइम चीज़ें आप लोगों के लिए ये बताते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती है जो कि मतलब हम जब सुनते तो हमें ऐसा लगता है कि यार काश हम कुछ कर पाते, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और ना ही गूगल वाले इसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल्स होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, पासवर्ड नहीं होता, साइन इन नहीं होता। कुछ लोगों का जो है मतलब उस मेल आईडी पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला होता है लेकिन वो नहीं आ पाता। कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो चले जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। ये होती किस वजह से है? आप प्राइवेसी अपनी मतलब चेक नहीं करते, प्रॉपर सिक्योरिटी प्रॉपर चेक नहीं करते, इसलिए। अब बात करते हैं कि एक गूगल अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखना है। दूसरी चीज़, आप अपने जो गूगल अकाउंट में जाते हो, पासवर्ड आपको एकदम सिक्योर रखना है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक रखते ही है सब लोग, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लोग भूल जाते हैं या गलत कर देते हैं वो है रिकवरी मोबाइल नंबर और रिकवरी मेल आईडी। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा रखनी है, वो ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिकवरी मेल आईडी में वही मेल आईडी डाल देते हैं जो आपने साइन इन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए हमारा गूगल अकाउंट है techassistant4blind@gmail.com। अब इस अकाउंट को अगर हमें रिकवर करना है तो हमें रिकवरी मेल आईडी पर दूसरा कोई मेल आईडी डालना होगा, ना कि techassistant4blind@gmail.com। तो ये फटाफट सबको जाके चेक करना है कि आपने अपने रिकवरी मेल आईडी में कौन सा मेल आईडी डाल रखा है। गलती से भी आप लोग रिकवरी मेल आईडी में सेम मेल आईडी ना डालें, वरना आपका मेल आईडी साइन इन करने में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं। रिकवरी मोबाइल नंबर में आपको रिकवरी मोबाइल नंबर एंटर करना है, रखना है, ताकि आप इजीली ओटीपी लेके अपने मेल आईडी को रिकवर कर पाओ। और रिकवरी मेल आईडी में आपको कोई और अदर मेल आईडी रखना है, फिर वो आपकी फैमिली मेम्बर का रखो, है ना, किसी ऐसे ट्रस्ट वाले इंसान का रखो जाके, ताकि आप उनके मेल आईडी से इजीली रिकवर कर पाओ अपने मेल आईडी को, है ना। तो सेम मेल आईडी बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये चीज़ें आपको खास करके ध्यान रखनी है। बिल्कुल उसी के नीचे ना आपको सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन मिलता है, एक फाइल होती है, वो आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखनी है, ताकि आप इजीली अपना मतलब पासवर्ड या कोई भी रिकवरी ऑप्शन नहीं है तो वो कोड एंटर करके आप इजीली साइन इन करके पासवर्ड वगैरह फॉरगॉट कर पाओ। तो ये चीज़ें आपको अपनी मेल आईडी की प्राइवेसी के लिए रखनी है, सिक्योर करके रखनी है, संभाल के रखनी है, ताकि आपका जो मेल आईडी है वो प्रॉपर रहे। अब हम ये आज ही ये क्यों बता रहे हैं, पिछले 3 दिनों में हमारे पास 4 से 5 गूगल अकाउंट से लेकर कंप्लेंट आई है। पासवर्ड फॉरगॉट नहीं हो रहा, मेल आईडी साइन इन नहीं हो रहा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ओटीपी नहीं आ रहा, है ना। मतलब इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, और एडवांस यूज़र के साथ हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग समझो इस चीज़ को, एडवांस यूज़र भी कई कई बार नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप लोगों को इन सब बातों पर ध्यान देना है। अपने मेल आईडी को आप ही सिक्योर कर रखना है, और
एक इंसान का एक मेल आईडी प्रॉपर परमानेंट होना ज़रूरी है ना। जैसे हमारा मेल आईडी हमारे पास परमानेंट है लगभग हमारे पास 2011 10-11 से, जब से हम फ़ोन चला रहे हैं, पहला फ़ोन जब से हमने लिया था तब जब मेल आईडी हमने बनाया था, अभी तक हम उसी मेल आईडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, उसी मेल आईडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप ये जो वीडियो देख रहे हो भी उसी मेल आईडी पर है ना। ये techassistant4blind@gmail.com, तो ये तो हमने आप लोगों के सामने ही बनाया हुआ है 2018-19 में, लेकिन उससे पहले से भी हम मेल आईडी यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारा परमानेंट मेल आईडी भी है, वो परमानेंट मेल आईडी वो सिर्फ हमें पता होता है ना, सिर्फ हमें पता होता है। अगर आपको पब्लिकली कोई मेल आईडी देना है तो उसके लिए आपको अलग मेल आईडी बनाना है, अलग मेल आईडी देना है, ताकि आप पब्लिकली शेयर करके रखो। जैसे हमने पब्लिकली शेयर करके रखा है techassistant4blind@gmail.com। अब हमारा जो पर्सनल मेल आईडी है वो हमारे अलावा और किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो ये चीज़ आपको भी मेंटेन करनी है। 2 मेल आईडी आपको रखने हैं, एक तो पब्लिक के लिए, एक आपके लिए, है ना। अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हो तो 2 मेल आईडी आपके होने चाहिए, फिर आप रिकवरी के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हो। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। गूगल अकाउंट आपके परमानेंट होने चाहिए, आप जब चाहो तब रिकवर कर पाओ। इसके लिए रिकवरी मेल आईडी, रिकवरी मोबाइल नंबर डिफरेंट होने चाहिए। मेल आईडी में आपको रिकवरी मेल आईडी में दूसरा मेल आईडी डालना है, जो मेल आईडी रिकवरी के लिए है वो नहीं डालना है। इन सब बातों का ध्यान देना है आपको। मेल आईडी आपका परमानेंट होना चाहिए। अब कुछ लोगों की कंप्लेंट ये भी है कि गूगल पे में मेल आईडी चेंज हो जाता है, तो गूगल पे में ट्रांजेक्शन पुराने लोग नहीं कर पाते, नई से हाई करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये होता है, आपकी जो गूगल ट्रांजेक्शन होते हैं वो मेल आईडी के ऊपर ही होते हैं। आप जब मेल आईडी चेंज कर देते हो तो गूगल पे में आपको ट्रांजेक्शन जो भेज रहे होते हैं उनको भी आपको अपनी तरफ से हाई करना होता है, तब वो आपको जाके पेमेंट कर पाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, और इन सब चीज़ों का ध्यान देकर ही आप अपने गूगल अकाउंट, अपने फ़ोन को यूज़ इजीली कर सकते हो, है ना, और प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो आप लोग ज़रूर इन बातों का ध्यान दो, मेल अकाउंट को सिक्योर रखो, जो टिप्स हमने बताई है इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, और इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुंचना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है आजकल कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन साइन इन नहीं हो रहा। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, रिकवरी मेल आईडी, रिकवरी मोबाइल नंबर, पासवर्ड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी कोड, इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। ये आपके अंडर में होनी चाहिए, आपको इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इन सब बातों का ध्यान दोगे, ये जानकारी सब तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर करोगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। techassistant4blind.com पर विजिट जरूर कर सकते हो आप लोग, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में है, आप लोग जाके जुड़ सकते हो। फीमेल्स के लिए अलग से ग्रुप बनाए गए, तो वो भी वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।